नमस्कार, वेलकम टू ईमेल आचार्य। आज आपके साथ एक ऐसा लेसन शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत हद तक पॉजिटिवली इम्प्रूव कर सकता है। देखिए, ऑफिस लाइफ में हम बहुत कुछ सीखते हैं। ईमेल्स को ड्राफ्ट करना, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना और प्रेशर में काम करना। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो ना किसी ओरिएंटेशन में सिखाई जाती है और ना ही किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड में मिलती है, और वो है बैलेंस्ड कम्युनिकेशन का होना। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये लेसन मुझे एक फ्रेंड ने दिया था और ऑनेस्टली ये मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में से एक बन गया है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मैं ऑफिस में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और इस फ्रस्ट्रेशन का रीज़न था मेरे एक कलीग का बिहेवियर। उसका बिहेवियर मेरी तरफ बहुत अच्छा नहीं था और मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आता था। जब मैंने अपने फ्रेंड को उस ऑफिस कलीग के बारे में बताया तो मेरे फ्रेंड ने मुझे चुपचाप सुना, बिना इंटरप्ट किए हुए। और मैंने देखा कि जब मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, ऑफिस कलीग के बारे में, तो मेरी टोन बहुत हैवी हो गई थी। बहुत इमोशनल साउंड कर रहा था मैं और काफ़ी गुस्सा मुझे आ रहा था। गुस्से में मैंने अपने कलीग के बारे में बहुत ही बुरा भला कहा और काफ़ी कुछ मैंने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जो शायद मुझे यूज़ नहीं करने चाहिए थे। जब मैंने अपनी बात पूरी कर ली तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एक छोटा सा सजेशन दिया। उसने मुझसे कहा कि चलो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने उससे पूछा कि ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, आप बताइए। उसने मुझसे कहा कि जब भी तुम किसी के बारे में कोई भी बात करते हो तो ये एज्यूम किया करो कि वो इंसान तुम्हारे बिल्कुल पास बैठा हुआ है। फिर देखो क्या होता है। क्या तुम सारी बातों को उसी तरीके से बोल पाओगे या तुम्हारे बोलने के तरीके में कुछ फ़र्क पड़ेगा? पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, बट जब मैंने उस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट किया तो मुझे लगा कि उसकी बात में कुछ दम है। वो एक लाइन थी पर उसका इम्पैक्ट बहुत डीप था। मुझे स्लोली रियलाइज़ हुआ कि जब हम पीछे से बात करते हैं किसी के बारे में तो हम फैक्ट से ज़्यादा फीलिंग्स पर ध्यान देते हैं, पर जब हम उसी पर्सन को सामने इमेजिन करते हैं तो हम फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमारी टोन में एम्पैथी ऑटोमेटिकली आ जाती है। उस दिन के बाद मैं बहुत केयरफुल हो गया। मैंने सोच लिया कि मैं अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करूँगा तो बैलेंस वे में, प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ। अगर मैं किसी से डिसएग्रीमेंट रखूँगा तो डिग्निटी के साथ। और इंटरेस्टिंगली इसका असर मेरी प्रोफेशनल लाइफ पर काफ़ी पॉजिटिव रहा। लोग ज़्यादा ओपन हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे कम होते गए और लोग मुझे ट्रस्टवर्दी समझने लगे। आज भी जब मुझे किसी के बारे में बात करनी होती है तो मैं एक सेकंड के लिए पॉज लेता हूँ और फिर खुद से पूछता हूँ कि अगर वो यहीं बैठा हो मेरे पास में तो क्या मैं वही शब्द चुनूंगा जो मैं अभी चुनने वाला हूँ? अगर आंसर हाँ होता है तो मैं बोल देता हूँ, और अगर नहीं होता तो मैं अपनी बात को थोड़ा बेटर बनाकर उसे रखता हूँ। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म सिर्फ काम से नहीं दिखता, वो दिखता है हम लोगों के बारे में कैसे बात करते हैं, हम लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम किस तरीके से अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।